हेलो एंड वेलकम टू नमो एबीसी। मेरा नाम है प्रकाश दुबे और आज हम लोग एक नए जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो भारत के पश्चिमी पड़ोसी मतलब कि पाकिस्तान और उसके पश्चिमी पड़ोसी मतलब कि ईरान, इन दोनों देशों में ऐसा क्या चल रहा है जो न्यूज में पिछले 4-5 दिनों से यही दोनों देश छाए हुए हैं। क्यों ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल और बम बरसा रहे हैं। ये दोनों दो देश जो एक समय अपने आप को बहुत अच्छा दोस्त समझते थे, बोलते थे कि हम दाहिने और बाहिने हाथ हैं एक ही शरीर के, वो आज ये दोनों देश क्यों एक दूसरे के ऊपर कड़क नजरों से देख रहे हैं। तो देखेंगे ये सारा कुछ, समझेंगे इस पूरे वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। वेस्ट एशिया मतलब पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया किसके? भारत के संदर्भ में देखा जाए तो वेस्ट एशिया जो है, जहां पर बहुत सारी कंट्री आती है, जिसमें से अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, ईरान हुआ, इराक हुआ। इन सब देशों में से जो दो देश हैं, जिसमें से है पाकिस्तान और ईरान, इस समय वहां पर बहुत ज्यादा क्राइसिस का पीरियड चल रहा है। और इसीलिए आज का हम लोग ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के ऊपर बम बरसा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा है कि 16 तारीख की रात को ईरान ने एक मिलिटेंट्स के ऊपर पाकिस्तान के एरिया में मिसाइल अटैक किया। वहां पे ड्रोन से हमला हुआ, वहां पे मिसाइल अटैक हुआ और पाकिस्तान से फिर ये खबर आई कि वहां पर उनके बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। मजेदार बात यह है कि जब ये अटैक हुआ मिसाइल का, तो हर देश के पास उन मिसाइलों से बचने के लिए एंटी मिसाइल एक टेक्नोलॉजी होती है। बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी है वो भी उस समय सो रही थी और इतने सारे अटैक हुए, उसमें से एक अटैक को भी उन्होंने डिटेक्ट नहीं कर पाया और पाकिस्तान के एरिया में वहां पर बहुत सारे मिसाइल्स के साथ अटैक हुआ। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अटैक क्यों हुआ, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है या फिर हर रिएक्शन किसी न किसी एक्शन के कारण हुआ होगा। तो ऐसे ही तो नहीं सुबह सुबह उठ के ईरान ने बोला चलो आज बम मारते हैं, तो उसने बम मार दिया। ये कहानी शुरू होती है आज से महीने भर पहले, जब 15 दिसंबर को ईरान के एक एरिया में, जहां पे उनके आर्मी ऑफिसर्स रहते थे, वहां पर एक अटैक हुआ और वहां पे लगभग 11 लोगों की डेथ हो गई, राइट। और जब ये अटैक हुआ तो जैश अल अब्दिल करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस चीज के लिए अपने आप को क्लेम किया कि हाँ ये अटैक हमने करवाया है। तो एक चीज ये याद रखिएगा कि 15 दिसंबर का अटैक, राइट। 15 दिसंबर का अटैक अपने को पहला याद रखना है। देन एक दूसरा अटैक होता है इसी ईरान में 25 दिसंबर को। यहां पर एक दूसरे आर्मी ऑफिसर के ऊपर फिर से अटैक हुआ और इस अटैक का जो ब्लेम था ईरान ने, वो इजराइल के ऊपर डाला। एक 15 दिसंबर, दूसरा 25 दिसंबर। अब तारीख आती है 3 जनवरी। 3 जनवरी 2024, नया साल आ गया था। और 3 जनवरी ईरान के लिए बहुत ही एक दुखद दिन इसलिए है क्योंकि 2020 में यहाँ पे जो इनके बहुत बड़े मिलिट्री लीडर थे सोलेमनी, उनकी यहाँ पे असैसिनेशन करवा दिया गया था। और कहा यह जाता है कि इस असैसिनेशन के पीछे कहीं ना कहीं यूएस का हाथ है। तो ये लोग ईरान के सारे लोग इनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, डेथ एनिवर्सरी के लिए यहाँ पर सब लोग एकजुट थे। और यहाँ पर अगेन एक बहुत ही भीषण अटैक होता है जिसमें 90+ लोगों की मौत हो जाती है, लगभग 92 लोगों की मौत हो जाती है। और इसका जो जवाबदारी था, इसका जो क्लेम था, वो आईएसएस, इस्लामिक स्टेट खोरासान अफगानिस्तान बोलता है कि ये अटैक हमने करवाया है, राइट। तो सबसे पहली बात हम लोग देखें तो जो सबसे पहला अटैक हुआ वो किसने करवाया? वो यहां पर अटैक होता है 15 दिसंबर को, जहां पर लगभग 11 लोग की मौत होती है। और इसका एक जैश नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बोलता है कि हम किए हैं। फिर 25 दिसंबर को अटैक होता है, यहां पर
ईरान बोलता है ये अटैक इजराइल ने करवाया है। और जो तीसरा अटैक हुआ, जो ईरान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था, वहां पे 90 लोग की मौत हुई और इजराइल ने बोला और आईसिस ने बोला कि ये अटैक हमने किया है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्शन था जिसका बदला या फिर जिसका रिएक्शन ईरान ने किया अलग मिसाइल अटैक करके। 15 और 16 जनवरी को सिर्फ पाकिस्तान के भीतर अटैक नहीं हुआ ईरान का, ईरान ने 3 अलग जगह अटैक किए वही तीनों एक्शंस के अगेंस्ट। एक अटैक जो हमने बताया पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में हुआ, जहां पर जैश अल अदल करके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया, राइट। दूसरा अटैक था वो इस्लामिक स्टेट के, जो मैंने बताया जहां पे 90 लोग मर गए थे, 3 जनवरी वाला, उसके एक एरिया पे अटैक हुआ सीरिया में। और जो तीसरा अटैक हुआ वो इराक ने किया, इराक में हुआ ईरान के द्वारा, जहां पर मोसाद क्या है, इजराइल की एक स्पाई एजेंसी है, उसके लोगों के ऊपर अटैक हुआ इराक में। कहीं ना कहीं ईरान ने अपना बदला लेने की कोशिश करी, बट जो सबसे ज्यादा सवाल हुए, जो सबसे ज्यादा न्यूज बनी, वो थी पाकिस्तान को लेकर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान में एक और डिफरेंस है, वो डिफरेंस है वहां की पॉपुलेशन में। अब आपको ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर कैसे पॉपुलेशन डिफरेंस है? तो वहां पे दोनों तो है इस्लामिक कंट्रीज, बट एक है सुन्नी इस्लामिक कंट्री और दूसरी है शिया। तो ईरान जो है वो शिया फॉलोअर्स वाली कंट्री है और पाकिस्तान में जो है वो कहीं ना कहीं सुन्नी वाले हैं। और ये जो जैश अल अदल है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, सुन्नी जो सेक्शन है उनको। और वो ये कहते हैं कि ईरान में जो सुन्नी लोग हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारे काम होते हैं, उनके साथ बहुत गलत बर्ताव किया जाता है, इसलिए हम ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इसलिए हम कहीं ना कहीं वहां की जो शिया गवर्नमेंट है उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हुई और ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं वहां की पॉपुलेशन, वहां की जो लोगों की जो धारणा है, उस बेसिस पे ये सारा अटैक हुआ था। अब चलिए, ये अटैक तो हो गया, बट इसके बाद क्या पाकिस्तान क्या रोता रहेगा? नहीं, पाकिस्तान ने बोला तुमने हमको बम मारा है, हम भी तुमको बम मारेंगे। और पाकिस्तान भी अपनी स्ट्राइक कंडक्ट करता है ईरान के भीतर, जो बलूचिस्तान के वहां पे सेपरेटिस्ट ग्रुप है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान इन सेपरेटिस्ट ग्रुप को कहीं ना कहीं पनाह देता है, इनको अपनी जगह रहने देता है, इनका गुजर बसर करने में ईरान हेल्प करता है। और फिर पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक किया ईरान के एरिया में, बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनके ऊपर। तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। अब इन सब के बीच भारत कहां था, भारत का क्या स्टैंड था, ये हम लोग को बहुत देखने वाली और समझने वाली बात है। जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया तो भारत का एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आया और भारत की जो मेंटेलिटी है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो यहां पर साफ साफ झलकी। पहली बात तो भारत ने ये चीज बोली कि ये जो अटैक हुआ है ये ईरान और पाकिस्तान के बीच की आपस के मसले हैं, ये लोग आपस में सुलझाएं। बट यहां पे एक चीज साफ साफ कही गई भारत के द्वारा, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, कि टेररिज्म चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसके खिलाफ एक्शन लेना सबके लिए हक में है। वही चीज यहां पे करी कि ईरान इज एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए किसी और देश के टेररिस्ट ग्रुप को अटैक कर सकते हो। तो ये भारत का साफ साफ क्लियर यहाँ पे स्टैंड है। और भारत यहाँ पर एक चीज और बोलता है कि कोई भी टेररिज्म, कोई आतंकवाद अच्छा या बुरा आतंकवाद नहीं होता। जैसा कि एक पाकिस्तान का स्टैंड है, जब आतंकवाद भारत में होता है तो पाकिस्तान के लिए वो अच्छा आतंकवाद है, और वही आतंकवाद जब पाकिस्तान में स्कूल में फटता है, बहुत सारे बच्चों को मारता है, तो वो उनके लिए बुरा आतंकवाद हो जाता है। तो भारत ने अपना स्टैंड पिछले बहुत सालों से एक चीज साफ करके रखी है कि देयर इज नो सच थिंग एज गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। आतंकवाद होता है, वो मासूमों की जान लेता है, वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं टॉपल करने में हेल्प करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये यहाँ पर फाइनल स्टैंड है। बट यहां पर एक जो कंट्री है उसको बहुत ज्यादा दुख पहुंच रहा है, वो कंट्री है चाइना।
ईरान और पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना के दो आंखों के तारे हैं। और वही वाली हाल है कि जब पिता या माता के दो आंखों के तारे आपस में लड़ने लग जाएं तो उसको बड़ा बुरा लगता है। तो चाइना जब देखा कि सुबह सुबह 17 तारीख की सुबह सुबह पाकिस्तान रोते बिलखिलाते हुए ये बोल रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ, बचाओ बचाओ, तो चाइना बोला कि डरने की बात नहीं है, अब टेंशन को खत्म करो, और नहीं खत्म हो रहा है तो मैं आता हूं, मैं आप लोग के बीच मध्यस्थता करवाता हूं, मैं मेडिटेट करवाता हूं, मेडिटेशन कराता हूं, और आप लोग के बीच जो लड़ाई चल रही है इसको सुलझाने की कोशिश करो। ये जरूरी क्यों है? क्यों चाइना आगे बढ़ के आया? क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं अपने बड़े भाई या अपने बड़े होने का सबूत देना चाहता था। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया, ईरान के ऊपर। और फिर अभी क्या कोशिश चल रही है, अभी के हालात क्या हैं? तो पाकिस्तान और ईरान दोनों के फॉरेन मिनिस्ट्री जो हैं उन लोगों ने आपस में बात करी और उन्होंने ये बोला कि चलो तुमने हमको एक थप्पड़ मारा, हमने तुमको एक थप्पड़ मारा, अब ये हम लोग यहां पर खत्म करते हैं, इसको डी एस्केलेट करते हैं, अब हम लोग ये जो सिचुएशन है इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। पर यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सिचुएशन सही में खत्म हो जाएगी? क्योंकि हम लोग को ये जो दिख रहा है, हम लोग को इसको छोटे नजरिए से नहीं, इसको बहुत बड़े नजरिए से देखना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में ईरान और पाकिस्तान की बात नहीं है, बात यहाँ पे 3 ट्रायंगल कंट्रीज की आती है। एक तरफ है यूएसए, एक तरफ है इजराइल, और एक तरफ है ईरान। और जब तक इजराइल और गाजा के बीच में लड़ाई चलती रहेगी तब तक ईरान कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन पे अटैक करता रहेगा, राइट? और यहां पर भारत का स्टैंड क्लियर है कि हम ह्यूमैनिटेरियन एड मदद भेजते रहेंगे पैलेस्टाइन के लिए, पर जहां तक आतंकवाद की बात है वहां पर भारत ने अपना रुख बहुत ही कड़ा अपनाया है और साफ साफ बोला है कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, चाहे वो कहीं पे भी हो रहा हो। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताइए। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में आपको पूरी हिस्ट्री, ये अटैक क्यों हुआ ये समझाने की कोशिश करी, भारत का क्या इस पे रुख है ये समझाने की कोशिश करी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस वीडियो या फिर किसी भी जियोपॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड, तो प्लीज इसमें कमेंट करिए और अपने सुझाव दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए हमें, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, राइट? सो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी और जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर। टिल देन बने रहिए। थैंक यू सो मच।